हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विथ अनदर हेल्दी रेसिपी। जी हाँ, हेल्दी एंड टेस्टी फूड में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बनाऊंगी हेल्दी चाट। अब आप बोलोगे चाट में भी हेल्दी? हाँ, चाट तो जनरली सबको पसंद होता है, बट वो जो आलू टिक्की चाट जो वो बनता है और उसमें जो कैलोरीज होते हैं, माफ़ कीजिएगा, बट उसमें कैलोरीज जो आलू टिक्की चाट में होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा चाट जिसमें कैलोरीज कम है, तो आप बिना गिल्ट के खा सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं चिकपीस चाट, या हमारे कॉमन लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं छोले चाट। देखा, चाट का नाम लेते ही आ गया ना मुंह में पानी। तो आइए जल्दी से हम बनाते हैं छोले चाट, जो आप बनाइए अपने घर में, प्रेम से लोगों को खिलाइए और मज़े कीजिए। और उन लोगों को बिल्कुल खिलाइए जो कहते हैं हेल्दी खाना, डाइट का खाना, अरे ये तो बड़ा ही बोरिंग होता है, ब्लैंड फूड होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्दी खाना उतना ही मज़ेदार होता है जितना बाकी खाना होता है। तो अब छोले चाट को कैसे मज़ेदार बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ, और इसके लिए क्या क्या चाहिए ध्यान से देखिएगा। ओके, तो छोले चाट बनाने के लिए, या चिकपीस चाट, जैसे छोले को इंग्लिश में चिकपीस बोलते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बाउल चिकपीस, इमली, रेड चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च कूटी हुई, चाट मसाला, काला नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। ये जीरा और धनिया पाउडर जो मैंने लिया ये भुना हुआ है, तो आप ऐसे ही जो जीरा और धनिया पाउडर जो हम सब्जियों में डालते हैं वो यूज़ ना करें। तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल गैस पे कोई पैन में या कढ़ाई में आप थोड़ा सा गरम कर लीजिए, भून लीजिए बिना तेल का जीरा और धनिया, और उसको फिर ग्राइंडर में आप एक पाउडर बना लीजिए। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पे मैंने लिए हरी मिर्च यहाँ, और उसके अलावा बारीक कटे हुए धनिया पत्ते या कोरिएंडर लीव्स, थोड़े टमाटर, प्याज बारीक कटा हुआ, और थोड़े से कुरकुरे चने, और ऑलिव ऑयल बिना तेल का तो बनेगा नहीं, बट तेल भी हम हिसाब से डालेंगे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। सो चलिए अब हम लोग बनाते हैं छोले चाट। सो फ्रेंड्स, छोले को मैंने क्या किया है, मैंने प्रेशर कुकर में 1 विसल लगाया और उसको बॉईल कर दिया। उसके बाद प्रेशर कुकर में ही उसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसको मैंने ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लिया है। बट ध्यान रहे, छोले बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, बिकॉज वो बहुत पकाइएगा फिर उसका हलवा बन जाएगा, फिर बोलेंगे ये टिक्की का मज़ा नहीं आ रहा है। और जो हम ग्राइंड भी करेंगे तो उसका बिल्कुल ऐसा हमें पेस्ट नहीं बनाना। आप देख सकते हो ये ऑलरेडी इसमें छोले के जो टुकड़े हैं या चने के जो टुकड़े हैं ये खड़े हैं। आप चाहे तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मिक्सर का इस्तेमाल किया है। एक तरफ मैंने गैस पे पैन रख दिया है इसको गरम करने के लिए। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉईल करते वक्त डाला है। काला नमक विच इज़ इम्पॉर्टेंट, 1 चम्मच चाट मसाला, चाट में चाट मसाला तो चाहिए, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर जो मैंने पहले भी आपको बोला ये दोनों भुने हुए हैं। और इमली को जब तक ये तैयारी करें ना, इमली को एक भिगोने पानी में या किसी उसी जिस भी बर्तन में आपने निकाला है इमली को, वो सूखी इमली है, उसको आप प्लीज़ पानी डाल के रख दें ताकि वो फूल जाए या भीग जाए, तो उसको उसकी रस निकालने में हमें आसान होगा। और मैंने धनिया और जीरा पाउडर के बाद डाला था रेड चिली फ्लेक्स। यहाँ मैं डालूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से बनाएं डालें, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बनाएं, बट प्याज बिल्कुल इसमें कुछ बुरा तो लगता नहीं है खाने में। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। आप हाथ से मिला सकते, चम्मच से मिला सकते, आपकी मर्ज़ी जैसे मिलाएं। यहाँ मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसका हम बनाएंगे अच्छी सी टिक्की और इसको सेकेंगे। दिस इज़ डन। नो व्हाट आई डू, आई विल मेक नाइस टिक्कीज आउट ऑफ इट। मैंने 1 बाउल ही छोले लिया था, आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, बट डिपेंड करता है आपको कितना बनाना है। मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना है बिकॉज
कहने के लिए तो ये हेल्दी चाट है, पर जब घर में बनता है तो खाते तो सभी हैं। सो चाट बड़ा ही चटपटा होता है एंड इट रियली गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू आवर टेस्ट बड्स, बट वो कैलोरीज के चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो यहाँ एक ऐसा चाट खाइए जिसको कैलोरीज के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस रियली टेस्ट वेल। ओके, सो ये जैसे टिक्की है वैसे मैं ढेर सारी टिक्की बना के तवे पे इसको रख के सेक दूंगी। यहाँ मैंने ग्रिल पैन लिया है, आप नॉर्मल तवे पे भी इसको पका सकते हैं। एंड आई एम ब्रशिंग ऑलिव ऑयल ऑन इट, जस्ट स्प्रेड इट अक्रॉस। और जब ये पूरी तरह अच्छे से गर्म हो जाए, इस पे जो हमने टिक्की बना के रहने रखी है वो मैं डालूंगी। पूरी तरह से गर्म हो चुका है और ये हमारी टिक्की इस पे गई। इसको अच्छे से करारे सेकिए तो हमारी ये टिक्की तो बन जाएगी और फिर हम उसका बनाएंगे चाट। यहाँ देख सकते हैं हमारी टिक्की जैसे हो गई है। एक तरफ से मैंने उसको दूसरे तरफ से पकने के लिए डाल दिया और इधर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में इस पर ब्रश कर दूंगी ताकि ये बहुत ड्राई नहीं लगे। सो फ्रेंड्स, हमारी टिक्की हो चुकी है। मैंने गैस का फ्लेम तेज कर दिया है या बिल्कुल हाई फ्लेम पे कर दिया। ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं इसको सिर्फ थोड़ा हाई फ्लेम पे 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स रखूँगी ताकि ये कुरकुरे हो जाए। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मैं इसे निकालूंगी और इसका हम बनाएंगे चाट। सो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाल रखी थी। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी, हमने जब छोले उबाले थे तो उसका जो पानी है आप उसे मत फेंकिए, बिकॉज ये पानी, ये मैंने इसको थोड़ा सा अंदर ऐसे किया और उसका जो पानी है वो ठंडा हो गया होगा बिल्कुल, लेकिन उसको गर्म करना ना भूलें, अदरवाइज़ आपको ये चाट खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो छोले के जो पानी है उसे आप फेंके नहीं और गर्म करके वापस इसमें थोड़ा डाल सकते हैं। उस पर डालिए प्याज कटी हुई, हरी मिर्च अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। धनिया पत्ता, जो भी चीज़ें चाट पे आप इसको जितना चाहे चटपटा बना सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ मैं फिर से डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर ऊपर से, भुना हुआ जीरा पाउडर। हाँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। चाट मसाला, थोड़ा सा फिर से धनिया पाउडर भुना हुआ, और रेड चिली फ्लेक्स अगर आपको पसंद हो तो, नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं और कुछ तो नहीं भूली हूँ। हाँ, और एक चीज़ और आप इसमें डाल सकते हैं, या इनफैक्ट डालना चाहिए चाट में, जो है इमली। तो इमली जो हमने पानी में भिगो के रखा था उसको मैंने लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ इमली। इसके अलावा, इमली के अलावा आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं थोड़े वो करारे के लिए। ये है सूखे चने, तो इस पर थोड़े से आप सूखे चने डालिए ताकि वो दांतों के नीचे जब वो करारापन आए और आपको वो मज़ा आए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दही। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे घर में किचन में अवेलेबल नहीं है, और ऐसी कोई भी चीज़ मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं की है जो अगर आप किसी भी तरीके के डाइट पे हैं आप नहीं खा सकते हैं। आप इसको बिल्कुल बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, एंड अपनी फीडबैक्स ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, ताकि वो मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और इस पर मैं और थोड़ा डालूँगी हरे धनिए पत्ते की चटनी, जो कि एक अलग ही टेस्ट ऐड करता है। और मैंने जो टमाटर शुरू में काट के रखे थे, अब मैं उस पर थोड़े से टमाटर, ये आप अवॉइड कर सकते हैं, अगेन आप अपने टेस्ट के हिसाब से बनाइए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चटपटा चाट चिकपीस का या छोले चाट बनकर रेडी है। सो इन्जॉय कीजिए, अपने घर में बनाइए और बेफिक्र होके खाइए, कैलोरीज की चिंता मत कीजिए। दिस इज़ वेरी हेल्दी एंड टेस्टी तो है ही,
ऐसा नहीं आप हेल्दी खाना खा रहे हो तो अपने टेस्ट बड्स को पनिशमेंट दें, बिल्कुल नहीं। हेल्दी खाना उतना ही मज़ेदार बनाइए, चटपटा बनाइए जितना नॉर्मल खाना होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग ट्यून विथ मी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए हेल्दी रेसिपी के साथ। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल आइकन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, वो बहुत ही सिंपल है, सो दैट मैं जब भी कोई नई रेसिपी जब पोस्ट करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन आए और आप कुछ मिस ना कर दें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक।